वेलकम टू माय चैनल। आपको जो स्क्रीन पर ये दिख रहे हैं, हम अपनी वीडियो में आज सब इनको कवर करने वाले हैं। बेसिकली ये सब जो होते हैं ये सब कंजम्पशंस हैं। तो देखते हैं वन बाय वन इनको क्या रूल्स हैं, हम इनको कैसे यूज करेंगे। सबसे पहला हम करेंगे ईदर। इसे हम बोलते हैं ईदर या फिर आइदर भी बोलते हैं, और ये होता है नीदर जिसे हम नेदर भी बोलते हैं। और इसी के साथ में कर लेते हैं नॉर को, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का मीनिंग मोर और लेस सेम है, मतलब इनका यूज मोर और लेस सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम आइदर को, ठीक है। तो आइदर को यूज करने का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन हेल्पिंग वर्ब आती है, देन आपको लगाना होता है आइदर। आइदर का मतलब हो जाता है यहाँ पर भी, ठीक है। और अगर इसमें हमें नहीं का सेंस देना है तो हमें इसके साथ में नॉट ऐड करना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है। और नीदर और नॉट को हम लोग करते हैं कि नीदर और नॉर में सबसे पहले ये आ जाते हैं, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, देन आता है सब्जेक्ट, और उसके बाद हम लगाते हैं अदर वर्ड्स, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं, उससे हमें अच्छे से समझ में आएगा। उसे तैरना नहीं आता और मुझे भी नहीं आता, ठीक है। तो उसे तैरना नहीं आता मतलब ही कांट स्विम, यानी कि वह तैर नहीं सकता। अब मुझे भी नहीं, तो मुझे अगर हमें इन तीनों से बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब जो है वो कैन है। तो ईदर, अगर हमें ईदर लगाना है तो ईदर के लिए हम लगाएंगे आई कांट, क्योंकि आपको नहीं भी इसमें जोड़ना है, तो आई कांट ईदर, ठीक है। और नाइदर के साथ कैसे करेंगे, नाइदर कैन आई, यानी कि आपको नाइदर लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, देन अदर वर्ड, ठीक है। और नॉर को भी हम ऐसे यूज करेंगे कि आप पहले नॉर लिखेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और देन सब्जेक्ट ऐड करेंगे, ठीक है। वे नृत्य में अच्छे नहीं है और मैं भी नहीं हूँ, तो दे आर नॉट गुड एट डांसिंग। अगर कोई अच्छा है तो गुड एट लगाते हैं हम, तो दे आर नॉट गुड एट डांसिंग। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आ रहा है। अब यहाँ पर हम इसको ईदर और नीदर से कैसे बनाएंगे, आई एम नॉट ईदर, यानी कि मैं भी नहीं हूँ। और नीदर से कैसे बनाएंगे कि नीदर एम आई, क्योंकि आई है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, देन सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर सेंटेंस, चलो ये तो नेगेटिव हो गया, हमें पॉजिटिव बनाना है, जैसे कि वह इंग्लिश बोल सकता है और मैं भी बोल सकती हूँ। तो वह बोल सकता है ही कैन स्पीक इन इंग्लिश, और मैं भी बोल सकती हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा आई कैन ईदर, ठीक है, आई कैन ईदर। अब यहाँ पर नीदर का यूज ही नहीं हो सकता क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव नहीं है, ठीक है। अगर नेगेटिव होता तो आपको यहाँ पर करना पड़ता कांट, यानी कि वह इंग्लिश नहीं बोल सकता और मैं भी नहीं, कांट स्पीक इन इंग्लिश, आई कांट ईदर, या नीदर कैन आई, या नॉर कैन आई। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब यहाँ पर एक और देख लेते हैं, रवि झूठ नहीं बोल सकता और मैं भी नहीं बोल सकता, तो रवि डजंट लाई, कि बोलता झूठ, एंड आई, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू डज है, तो रवि डजंट लाई, आई डोंट ईदर। तो आई के साथ डू लगाएंगे, और नेगेटिव सेंटेंस है तो हम लगाएंगे डोंट ईदर, या नीदर डू आई, ठीक है। वह एक अच्छा रेस्टोरेंट है और यह ना तो महंगा है, ये अच्छा भी है और महंगा भी नहीं है, तो दिस इज अ गुड रेस्टोरेंट एंड इट इज, यहाँ पर इज है हमारे हेल्पिंग वर्ब, तो इट इज नॉट एक्सपेंसिव ईदर, या फिर नीदर इज इट एक्सपेंसिव, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग यूज करते हैं। नॉर को भी आप ऐसे ही यूज कर सकते हो, लेकिन नॉर को अलग से मैंने स्लाइड में डिस्क्राइब किया है क्योंकि उसके और एक तो पॉइंट्स है जो आपको समझाने हैं। तो अभी आप अगर नॉर को यूज करना है तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं, आगे हम एक स्लाइड में भी उसको समझेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ईदर और। वहां पर तो सिंपल हमने ईदर नीदर देखा, अब यहाँ पर ईदर और, ईदर के साथ लगा हुआ है और, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका सेंस होता है या तो ये या तो वो, यानी कि हमारे पास दो चॉइस है कि भाई या तो आप चाय ले लो और या तो आप कॉफी ले लो, आप दोनों में से कोई एक पिक कर सकते हो, ठीक है। तो हम दस्तावेज को या तो पहले या बाद के दिनांक कर सकते हैं, यानी कि हम डॉक्यूमेंट पे या तो पहले डेट डाल सकते हैं या बाद में भी डेट डाल सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वी कैन ईदर प्री मतलब कि पहले डेट डाल सकते हैं, और पोस्ट यानी कि बाद में क्या कर सकते हैं, डेट द डॉक्यूमेंट, ठीक है। आई डोंट माइंड मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं दो प्रीफिक्स को। प्रीफिक्स यानी कि जो आपके वर्ड से पहले लगे होते हैं,
जैसे डेट से पहले अगर प्री लगा दिया तो पहले की डेट, पोस्ट लगा दिया तो बाद की डेट, यानी कि ये होते हैं प्री। तो इनके साथ कनेक्ट क्या हो रहा है, ईदर और, तो ये प्रीफिक्स को कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए या तो काला या भूरा होता है, या तो ये काला होता है या तो ये भूरा होता है, मुझे याद नहीं आ रहा। यहाँ पर ये दो शब्दों को जोड़ रहा है, इट इज ईदर ब्लैक और ग्रे। तो यहाँ पर ब्लैक ये वर्ड है और यहाँ सॉरी ग्रे, और यहाँ पर ब्लैक, तो इससे पहले ईदर और इससे पहले और, तो यहाँ पर ये दो वर्ड को जोड़ रहा है। आई कांट रिमेम्बर, यानी कि मुझे याद नहीं आ रहा। आप या तो मेरे साथ रह सकते हो या दोस्तों के साथ रह सकते हो। यहाँ पर ये दो फ्रेज को कनेक्ट कर रहा है। फ्रेज यहाँ पर देखिए, यू कैन स्टे ईदर विद मी और विद फ्रेंड्स। तो यहाँ पर विद मी ये यहाँ पर फ्रेज का काम कर रही है और विद फ्रेंड्स ये यहाँ पर फ्रेज का काम कर रही है। ठीक है, तो दो फ्रेज को कनेक्ट कर रहा है और इधर है। या तो आप हवाई अड्डे तक गाड़ी चला, या तो मैं हवाई अड्डे तक गाड़ी चलाऊंगा या मैं टैक्सी ले लूंगा। तो यहाँ पर अब दो सेंटेंसेस है, या तो ये या तो वो, या तो यहाँ पर ये दो सेंटेंसेस को यानी कि दो क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है। तो ईदर आई ड्राइव टू एयरपोर्ट और आई गेट अ टैक्सी। तो यहाँ पर दो क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है। तो इस टाइप से यूज करते हैं ईदर और का। चलिए अब नीदर और नॉर को देख लेते हैं। यहाँ पर ये एन है, ठीक है, तो ना तो ये ना तो ये, अब आपके पास दो चॉइस है और दोनों चॉइस के लिए आपको कर दिया गया है मना। ना तो ये करते हैं ना ये करते हैं, दो हो सकती है, तीन हो सकती है। ठीक है, हम बहुत भीग गए, हमारे पास ना तो छाते थे ना ही रेनकोट थे। तो वी गॉट सो वेट, हम लोग बहुत भीग गए, वेट मतलब गीला हो जाना। एंड वी हैड neither umbrellas nor raincoats with us। तो यहाँ पर neither के साथ लगाते हैं nor, either के साथ लगाते हैं और। ठीक है, वह ना तो कॉफी पीता है, ना चाय पीता है, ना कोल्ड ड्रिंक पीता है। तो he drinks neither। अब नहीं पीता तो यहाँ पर अलग से आपको नॉट नहीं लगाना है, बिकॉज नीदर के अंदर ही नॉट होता है। तो he drinks neither coffee nor tea nor cold drink। ठीक है, जैसे कि वो बर्गर नहीं खाता, चाउमीन नहीं खाता, पिज्जा नहीं खाता, तो हम बनाएंगे ही eats neither पिज्जा, ठीक है, nor burger nor मतलब कि and nor any fast food, और कोई फास्ट फूड भी नहीं खाता। तो यहाँ पर इस टाइप से हम लोग नॉर लगाकर हम लोग सेंटेंसेस को कर सकते हैं ऐड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ना तो हमारे परिवार ना ही हमारे दोस्तों को पता है कि हम शादी कर रहे हैं। तो नीदर आवर फैमिलीज नॉर आवर फ्रेंड्स नो दैट वी आर गेटिंग मैरिड। ना तो मुझे ना ही मैं मांस खाता हूँ। नीदर राजा नॉर आई ईट मीट। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग यूज करते हैं नीदर और नॉर का। तो क्योंकि वेदर और का जो सेंस होता है वो चाहे का आता है। चाहे कैसे, मैं जा रहा हूँ, चाहे उसे ये पसंद हो या ना हो। ठीक है, यानी कि ये हो या ना हो। आई एम गोइंग वेदर शी लाइक्स इट और नॉट, यानी कि आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, वेदर चाहे उसे पसंद हो, वेदर शी लाइक्स इट और नॉट। किसी को तो उसे बताना होगा, चाहे आप हो या मैं। ठीक है, तो समवन हैज टू टेल हर, उसे बताना होगा वेदर इट्स यू और मी। चाहे आप बस से जाए या ट्रेन से जाए, आपको देर हो जाएगी, तो यू आर गोइंग टू बी लेट, आपको लेट हो जाएगा, वेदर यू गो बाय बस और ट्रेन। अब पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है। पॉसिबिलिटी कैसे होता है कि जब आप श्योर नहीं होते हैं, ठीक है, संभावना होती है किसी चीज के लिए, मुझे नहीं पता कि पापा मुझे जाने देंगे या नहीं, तो आई डोंट नो वेदर फादर विल लेट मी गो और नॉट। मुझे यकीन नहीं है कि वह मेरा प्रस्ताव स्वीकार करेगा या नहीं, तो आई एम नॉट श्योर वेदर दे विल एक्सेप्ट माई प्रपोजल और नॉट। ठीक है, मैं नहीं जानता कि तुम वहां जाओगे या नहीं, तो आई डोंट नो वेदर यू गो देयर will go there और not। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं वेदर और नॉट।
यहाँ पर वेदर और नॉट किस सेंस में यूज होता है? यहाँ पर यूज होता है मैं आज रात बाहर जा रहा हूँ, चाहे तुम्हें ये पसंद हो या ना हो। यानी कि या हो या चीज ये पसंद हो या ना हो, वो तो मैं तो वो काम करूंगा ही, ठीक है। तो मैं आज रात बाहर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग आउट टुनाइट वेदर और नॉट यू लाइक इट। यहाँ पर पहले ही हम लोग नॉट लगा देंगे तो जो बाकी का सेंटेंस है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। जैसे कि हमें सभी चीज़ें तैयार रखनी चाहिए चाहे उनकी ज़रूरत हो या ना हो, तो वी मस्ट कीप ऑल द थिंग्स रेडी, हमें सारी चीज़ें तैयार रखनी चाहिए। वेदर और नॉट वी नीड देम, हमें उनकी ज़रूरत हो या ना हो। तो यहाँ पर या ना हो तो यहाँ पर नॉट नहीं लगाना आपको, या वी डोंट नीड देम, ये सब नहीं लगाना, क्योंकि आपने नॉट पहले ही लगा दिया, तो यानी कि नहीं का सेंस पहले ही आ गया। बस सुबह 9 बजे रवाना होगी, चाहे आप यहाँ हो या ना हो। तो द बस इज लीविंग एट 9 AM वेदर और नॉट यू आर हियर। हम शनिवार को एक पार्टी में जा रहे हैं, चाहे वह उपलब्ध हो या ना हो, यानी कि आप हो या ना हो, हम तो जा रहे हैं पार्टी में। तो वी आर हैविंग अ पार्टी ऑन सैटरडे वेदर और नॉट ही इज अवेलेबल। तो यहाँ पर ही इज नॉट अवेलेबल नहीं लिखना है, तो यहाँ पर क्योंकि नॉट हमने पहले लगा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, और को भी देख लेते हैं, ठीक है। और जो होता है वो इस सेंस में यूज होता है, या का मतलब देता है, वो या का सेंस देता है, तुम्हें जाना है या नहीं। तो डू यू वांट टू गो और नॉट। आपका एक छोटा भाई या बहन होगी, तो यू आर गोइंग टू हैव अ लिटिल ब्रदर और सिस्टर। सही या गलत फैसला हो चुका था, तो राइट और रॉन्ग द डिसीजन हैव बीन मेड, यानी कि फैसला किया जा चुका था। तो पैसिव है, तो पैसिव के अंदर हैड बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप क्या कहते हैं, हाँ या ना? तो व्हाट डू यू से, यस और नो, ठीक है। अब नॉर को अलग से देख लेते हैं, बिकॉज हम लोग नॉर को देखा था हमने भी पहले, लेकिन यहाँ पर हम नॉर को अलग वे में देखेंगे। देखिए, मैं गाड़ी नहीं चला सकता, ना ही वह चला सकता है। तो आई कैन ड्राइव नॉर कैन ही, यानी कि नॉर आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से यूज किया है जो हम लोगों ने पहले देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग अलग तरीके से देखेंगे। ना चादरें कभी धुली, ना तौलिए, ना उसकी कमीज। अब देखिए सेंटेंस थोड़ा अलग है। तो शीट्स वर नेवर वॉश्ड, शीट्स को कभी धोया नहीं गया, ना ही टॉवल, ना ही शर्ट्स, नॉर द टॉवल्स शर्ट्स, नॉर हिज शर्ट्स। ना तो भगवान और ना ही दानव किए गए कार्य को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर गॉड नॉर डेमन, डेमन का मतलब दानव, कैन अंडू, अंडू का मतलब होता है जो किया है उसको वापस करना। तो कैन अंडू द डन, डन मतलब कि जो काम हो चुका है। उसने ना तो लिखा है और ना ही फोन किया है, यानी कि ना तो उसने पत्र लिखा ना ही फोन किया। तो शी हैजंट रिटर्न, लेटर लिख सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए, शी हैजंट रिटर्न नॉर हैज शी फोन्ड, यानी कि ना ही उसने फोन किया है। तो यहाँ पर फिर से आपको नॉट नहीं लगाना है, बिकॉज नॉर का मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये थी हमारी वीडियो। तो आई होप मेरी वीडियो से आपको सीखने को मिला है। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।